द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे नहीं, परसों परसों इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर इंडियन आईटी शेयर्स को ज़बरदस्त प्रहार किया गया और वो जो गिरने का तरीका था वो ऐसा था कि उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये कुछ लोगों का एक संगठित प्रयास है। इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट of some people who have conspired to decline the Indian IT shares. स्पष्ट था वो। और आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका से भी, अमेरिकन जो कंसल्टेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, एफआईज हैं, उनसे भी इंडियंस के तार किस तरह जुड़े हुए हैं। मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आईटी सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे सुरक्षित बताते हुए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया। मैं को कहने में कई जगह नहीं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे सुरक्षित, सबसे बेस्ट सेक्टर। लेकिन दोस्तों, आप ऊपरी तौर पर इसकी गिरावट को देख के डर ना जाएं। पहले भी इन्फोसिस को एक दिन में 17, 20, 15, 20% गिराया गया, लेकिन इन्फोसिस ही रहा, फिर उभर के आया ऊपर। रिकवरी जल्दी आ जाती है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर खेलते हैं ऑपरेटर्स। और टेक्निकल ग्राउंड पर खेल क्या है कि ये देख लेते हैं कि मार्केट इस सेक्टर में या इस शेयर में ओवरबोट है क्या, और हुआ क्या, उस शेयर को तोड़ देते हैं बेच करके। और चूंकि बेचने वाला तो यही है, तो ये धीरे धीरे उसको फिर कवर कर लेते हैं, फिर वापस चढ़ जाता है उस शेयर। आरएसआई क्या है? आरएसआई यही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, that has been concluded, that has been found out by a foreign research scholar of the share market. Under these circumstances हर शेयर में ऐसा ही होता है। आरएसआई है, मूविंग एवरेज है, कितनी डिलीवरी उठी है, इन सब चीज़ों को देख करके और ये उस पर प्रहार करते हैं, खरीदने का या बेचने का। अब मैं आपको क्या है कि इसमें आपकी घबराहट दूर करने का प्रयास करूंगा। आप घबराए नहीं, बेचे नहीं। आईटी सेक्टर को कुछ नहीं होगा। जुकाम तो लगती रहती है अच्छे पहलवानों के भी, छोटा मोटा वायरल फीवर भी आ जाता है, सीजनल फीवर आ जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। नथिंग टू वरी। 1% भी घबराइए मत, वरना आप एक बहुत बड़ा डायमंड अपने हाथ से छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। अच्छा, अब देखिए, आप इंडियन आईटी को ही नहीं है, इंडियन आईटी शेयरों को ही नहीं गिराया है। नैस्डैक फ्राइडे नाइट को नहीं, परसों नाइट नहीं, कल नाइट को ये छुट्टी आ जाती है, इनसे गड़बड़ आ जाता है, इसको याद होता। तो आज रात को नैस्डैक को 497 पॉइंट गिराया गया है, जो एक ऐतिहासिक गिरावट है। जुलाई के बाद में पहली बार एक दिन में इंडेक्स इतना गिरा है नैस्डैक का। 2.44% हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। डॉ जोन्स सिर्फ 0.9 गिरा है, और S&P 500 1.86% गिरा है, 108 पॉइंट गिरा है S&P 500। सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 2.44% की नैस्डैक में। और माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, ये माइक्रोसॉफ्ट 6% गिरा है। इंडियन आईटी तो गिरे 2.5 से 4-5% के बीच में, 6% गिर गया। माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड मोनोपोलिस्टिक शेयर है, मोनोपोली है इसकी। अच्छा, मेटा 4.1% गिरा, और सिर्फ इतनी सी बात पे गिर गया। बात भी क्या है
कि मेटा ने कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया है, यानी और व्यापार का एक्सपांशन करने के लिए पूंजीगत खर्चे की घोषणा की है। प्लान डिक्लेयर किया है, कैपेक्स प्लान। गिरा दिया उसको। ये कोई गिरने का कारण होना चाहिए क्या? लेकिन गिराने के कारण टेक्निकल रीजन से जो मैंने बताया, खरीद फरोख्त का बैलेंस है, RSI वगैरह, यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, एप्पल को गिराया, अमेजन को गिराया, एनवीडिया को 4.7% गिराया। तो दोस्तों आप ये देखिए कि आपको मैं आपकी घबराहट दूर करने के लिए बता रहा हूँ। मतलब जब इतने मजबूत शेयरों को गिराया जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, मेटा, एनवीडिया, जो आज अमेरिकन बाज़ारों की सर्वोत्कृष्ट शान है, द ब्यूटी ऑफ द अमेरिकन मार्केट है, जिन्होंने दुनिया के बाज़ारों में तहलका मचाया है, उनको जब इतना गिरा दिया, ओवरनाइट गिरा दिया, तो इंडियन IT में अगर 4-5% गिरा दिया एक दिन में, तो क्या खसवत होगा? नथिंग टू वरी, कोई घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। मैं एक सिंगल शेयर ना तो बेचा है मैंने पिछले 2-2.5 साल में, और ना मैं बेचूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट। पैसा, अच्छा, मंदी के दौरान भी पैसा दिया है। HCL टेक्नो का शेयर डबल हो गया, इन्फोसिस 1.5 गुना हो गया, टेक महिंद्रा 1.5 गुना हो गया, TCS 1.25 गुना हो गया, और डिविडेंड दिए, शानदार बाईबैक दिए हैं, ब्यूटीफुल, कोई नथिंग टू वरी। तो आप चिंता ना करें इसमें, बिल्कुल बेफिक्र रहें। और अब चलते हैं, एक इन्वेस्टर को इस उथल पुथल बाजार में धींगा मस्ती हो रही है, उठा पटक मची हुई है, और ऐसा भय का वातावरण पैदा कर रखा है कुछ ऑपरेटर्स ने। अरे भाई गिराना है तो गिरा चुको यार, इसको मतलब। और जिन शेयरों में ग्रोथ नहीं आई, अब उनको गिरा दीजिए, खत्म किस्सा। लेकिन ना गिरने देते हैं ना बढ़ने देते हैं। एक दिन 5% बढ़ा गिराते हैं, दूसरे दिन 2.5% चढ़ा देते हैं। आप तो नीचे रहे हैं। जो ग्रोथ जिनमें नहीं आई है, जिनके रिजल्ट खराब आए हैं, उन कंपनियों को गिराएंगे, गिराना भी चाहिए, गिराएंगे, नेचुरल है, उनमें सेलिंग आएगी। और जिन कंपनियों में ग्रोथ आई, वर्किंग रिजल्ट शानदार आए हैं, वो कंपनियां बढ़ेंगी और बढ़ भी रही। अभी चाहे नहीं बढ़ रही हैं, चुपचाप पड़ी हैं, शांत है, वो दिखाई नहीं दे रही, वो उनको इसलिए बढ़ने भी नहीं देते हैं, बढ़ती भी नहीं है, बढ़ने नहीं देते, कुछ ऑपरेटर्स दबाए रखते हैं ताकि वो उन शेयरों को खरीद सकें अच्छी खासी मात्रा में। भाई अगर उनको बढ़ाने लग गए तो जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है ना, उसको चार मा जाएगा, वो बेचेगा नहीं। उसको थका करके, डरा करके, बेच करके, बिकवा के और माल लेना। तो दिस इज द पोजीशन मित्रों। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं शेयर बाजार में कहीं पर। आप देखिए अल्ट्राटेक के रिजल्ट खराब आए, और ये जो अंबुजा के रिजल्ट खराब आए सीमेंट सेक्टर में, और सब कंपनियों के खराब आए। सब क्या है, सीमेंट की सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब हैं। JNK के खराब आए, बिरला कॉर्प के खराब आए, श्री सीमेंट के खराब आए, सबके खराब। ऑटोमोबाइल कंपनियों में मारुति के रिजल्ट आए, खराब आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट भी खराब हैं कुल मिलाकर। महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट आए नहीं मेरे ख्याल में, और जो आएंगे वो भी खराब आएंगे। लेकिन शेयर कितने गिरेंगे, धीरे धीरे गिरेंगे। लेकिन बड़ी कंपनियों के जो शेयर है ना, जो निफ्टी में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर इतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। उन कंपनियों में खानदानी शेयर होल्ड करते आए लोग। उन कंपनियों के पास असेट है दुनिया भर की, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग नेटवर्क है, रेपुटेशन है, व्यापार है। किसी साल किसी क्वार्टर में मंदा रह गया कोई खास बात। और L&T के रिजल्ट भी कोई अच्छे तो नहीं आए, लेकिन वो शेयर चढ़ गया। टाटा पावर के रिजल्टों को भी बहुत शानदार आए हैं, लेकिन मार्केट कहता है अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर वो चढ़ना शुरू हो गया उनके कहने के बाद। अच्छा ही दब नहीं सकती, चाहे कितना ही दबाओ, टाटा पावर का शेयर दबेगा नहीं, उठना ही उठना है, और उठ रहा है और उठेगा ही। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर आखिर क्या क्या करे। इन्वेस्टर को अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, या अगर है भी आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह के शेयरों में
कि जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है कि भाई ये कंपनी डूबेगी या तिरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ग्रोथ है या नहीं, आएगी नहीं आएगी, शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनी का क्या पॉलिसी होगी, उस प्रकार के जो स्मॉल कैप है, मिड कैप शेयर्स हैं, या इवन लार्ज कैप भी हैं, या निफ्टी 50 है, निफ्टी एक्स्ट्रा 50 हैं, उनमें पैसा मत लगाओ। भाई एक रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना पैसा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, उसको 10-20 शेयरों में लगा दीजिए। 10-20 शेयर तो टॉप रैंकिंग मिल जाएंगे जिनमें ग्रोथ चालू है, उन शेयरों में लगा दीजिए। आप क्या दिक्कत है, 70-80% पैसा तुम में लगाओ यार, मतलब। और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों को बताने में। ठीक है, अब कोई एक आध शेयर टूट गया है, सुधर जाएगा। शेयर का बेसिक फंडामेंटल्स जो है स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। फर्क, शेयर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सही रहना चाहिए, शेयर के पीछे मैनेजमेंट चाहिए, फिर उस शेयर में कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं लोग उनको फिर देख लें, पुराने भी देख लें, नए रूप में, नए तरीके से, एक सुधार के साथ में। सुधार ही था, पहले भी सुधार था, इट इज़ ए सेमी रिपीटेशन। 70-80% पैसा आप इन शेयरों में ज़रूर रखें। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं है तो मैं एक ही बात कहूँगा, आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। वो डिफेक्टिव पोर्टफोलियो है, वो कभी भी सिक हो सकता है। उसी तरह से है जिस तरह आज कोई कंपनी प्लांट लगाती है और उस प्लांट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न ला करके और घटिया टेक्नोलॉजी का काम लेती है, घटिया प्लांट एंड मशीनरी लगाती है, वो तो टूटनी है मशीन, और उससे प्रोडक्ट जो निकलेगा वो डिफेक्टिव निकलना है। जो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट वाला प्रोडक्ट है वो नहीं निकलेगा, उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलेगा जिससे उस कंपनी को घाटा होगा, एंड कंपनी विल बिकम सिक। इन द सेम वे अगर आप घटिया शेयर खरीदेंगे तो आपका पोर्टफोलियो सिक होना ही होना है, आपको घाटा होना ही होना है। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों। घटिया शेयर खरीदिए, जैसे मैंने, अब जो घटिया हैं दिखने में नए हैं वो इस तरह की चीज़ें हों जैसे अपडेटेड सर्विसेज है, जिस तरह से फिर मीडिया असिस्ट का शेयर है, इस तरह के शेयरों में खरीदारी कीजिए। फिर छोटे नए शेयर ही खरीदने हैं तो, जैसे हमने जेन टेक्नोलॉजी का शेयर खरीदा था, है कि नहीं, छोटे शेयरों में वैसे कमाए। मतलब अंडर दी सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, मैं आपको एक मॉडल दे रहा हूँ बना के, 15-20 शेयरों का। सारे शेयर तो नहीं खरीद सकता, उसमें से सारे शेयरों को नहीं खरीद सकता, लेकिन जैसे अब मैं आपसे चलते हैं, उसी पर चलते हैं। देखो बैंकिंग के अंदर चलते हैं। बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक बता रहा हूँ। तीनों सिर मोर है, तीनों में से कोई सा खरीद लीजिए। मेरी पर्सनल चॉइस समझोगे तो HDFC बैंक और ICICI बैंक। खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एनालिसिस है। ये मॉडलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अडानी पोर्ट का शेयर बहुत ज़रूरी है आज का। जिस तरह से अडानी पोर्ट के जो कदम बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ आ रही है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैंने, कल ही बनाया मैंने। इन्फोसिस, TCS, HCL। अब आप देखिए, इन्फोसिस का शेयर, TCS और HCL, इन तीनों में से कोई भी शेयर देखा जा सकता है। इस पर विचार कर सकते हैं आप, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना। ये मतलब जो भी आप खरीद फरोख्त करें उससे पहले मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वारी एनर्जी, अंबुजा सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट, अपडेटेड सर्विसेज, टाटा पावर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव, अपडेटेड सर्विसेज, टाटा पावर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, KPIT, न्यू जेन सॉफ्टवेयर, सेंचुरी प्लाईवुड, कजरिया सेरामिक्स, मेट्रो ब्रांड, वरुण ब्रेवरीज और
बैक्टर फूड, बैक्टर फूड ये शेयर है। ये सारे शेयर तो नहीं खरीद सकते, वैसे जैसे एक सेक्टर में मैंने 3 शेयर बताए, उन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए आप, जो चाहो आप। मेरी कोई सिलेक्शन, मेरा खाली एक मॉडल पेश किया है। जिन भी लोगों ने, आप बड़े से बड़े 5 स्टार इन्वेस्टर का आप पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, अगर उसमें हाई क्वालिटी शेयर्स नहीं, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और एक वो जो है टीवीएस ग्रुप की कंपनी है सुंदरम फाइनेंस, और पूना वाला फिनकॉर्प भी ठीक हो जाएगा। इस तरह का सिलेक्शन कीजिए कि जिससे आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित। तुलसीदास जी ने एक दोहा एक चौपाई लिखी है सुंदरकांड में, धीरज धर्म मित्र और नारी संकट काल परख ये चार। शेयर की परीक्षा कब होगी? जब मंदी आती है, जब होती है। मतलब ये जो 2-2 हज़ार रुपये कई शेयर चल रहे हैं, 1500 रुपये चल रहे हैं, 800-700 रुपये तो हर शेयर मिल जाएगा आजकल, उससे तो कम कुछ है ही नहीं। तो अग्नि परीक्षा जब होती है, जब मंदी आती है। निफ्टी बहुत कम घटता है, नाम मात्र का घटता है निफ्टी। घटेंगे कौन से? स्मॉल कैप घटेंगे, कुछ मिड कैप खरीदेंगे जिसमें थोथा बना है। रेल विकास निगम 70 के पी रेशो पे, ऐसे शेयर घटेंगे। बिल्कुल फर्क से उठ जाते हैं जब मंदी का वातावरण आता है, झटका लगता है बाजार को। ये अभी तक जो लगा है कोई झटका नहीं है, इट इज ए माइल्ड करेक्शन। मंदी आप लोगों ने जो कोरोना काल के बाद जुड़े हैं ना, कोरोना काल में जो जुड़े हैं, उनको पता ही नहीं मंदी क्या होता। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। मेरा मतलब यह है, मेरा एडवाइस करने का मेरा काम है आपकी सुरक्षा के लिए आपकी सलाह देना। ऐसा खोज और अनुसंधान करना जिससे कि आपके शेयर बाजार में आपकी पूंजी बर्बाद नहीं हो, बल्कि वो बिल्टअप हो, बता उसमें बढ़त आती रहे। अरे भाई, कम से कम डिविडेंड तो आएगा मंदी में यार। मतलब बहुत सी ज़्यादातर ये छोटी मोटी कंपनियां ये तेजी के बाजार में चूंकि माल बेचना रहता है, नीचे की रेट का खरीदा हुआ, तो डिविडेंड दे देती हैं, मंदी आते ही बंद कर देती हैं। लेकिन इन्फोसिस डिविडेंड देगी, टीसीएस डिविडेंड देगी, अडानी पोर्ट डिविडेंड देगा ही देगा। मतलब इस तरह की कंपनियां कभी स्किप नहीं करती। अडानी पोर्ट, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी। तो दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप जो कुछ करें फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से करें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।